हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम अपना जो क्लास फिफ्थ की एनसीईआरटी की समरी है वो वीडियो देखेंगे। तो ये फर्स्ट वीडियो है और आज ही या कल ही बहुत ही जल्दी जो सेकंड वीडियो है या लास्ट वीडियो है वो भी अवेलेबल होगा चैनल पे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने जैसे ऑलरेडी डिस्कस किया, हम चैप्टर बाय चैप्टर ही डिस्कस करेंगे, बट स्पेसिफिक मेंशन नहीं करेंगे। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हम एक फ्लो में उसे बस डिस्कस करते हुए जाएंगे। राइट, तो सबसे पहले कुछ सेंसस की बात हुई है, मॉस्किटोज की, डॉग्स की, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स, इंसेक्ट्स के बारे में बताया गया है कि कैसे वो किसी न किसी पर्टिकुलर, जैसे चाहे स्मेल से हो, आपकी बॉडी की स्मेल, हीट हो आपकी बॉडी की, ये सारी चीज़ें कैसे वो सेंस कर लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा कई इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो अपने जो भी फीमेल वॉर्म्स होते हैं, अपने पार्टनर्स होते हैं, उन्हें उनकी स्पेसिफिक स्मेल से, डिस्टिंक्ट स्मेल सबकी होती है, तो उससे उन्हें पहचान लेते हैं। राइट, तो मॉस्किटोज का एग्जांपल दिया है कि वो कैसे आपको फाइंड कर लेते हैं कहीं भी आपके घर में। ठीक है, वो स्मेल से फाइंड करते हैं। ठीक है, सो स्मेल ऑफ योर बॉडी, या फिर आपके जो फीट का सोल है उसकी स्मेल, या आपकी बॉडी की हीट उससे। ठीक है, तो ये मॉस्किटोज का एग्जांपल था। डॉग्स अपने एरिया को डिमार्केट किए हुए होते हैं, और आपने देखा भी होगा किसी और एरिया का अगर डॉग आ जाता है तो दे स्टार्ट बाकिंग। राइट, तो वो बाक करने लगते हैं उन लोगों के ऊपर। सिल्क वॉर्म का एग्जांपल है कि अपनी फीमेल वॉर्म को वो कितने भी किलोमीटर से, ठीक है, कई किलोमीटर दूर से पहचान लेते हैं उसकी स्मेल से। राइट, देन बर्ड्स के बारे में कुछ बातें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। बर्ड्स की आइज़, तो ये कुछ इमेजेस हैं। ठीक है, इसमें आपको दिख रहा है पहले तो ये जो आइज़ हैं, यहाँ पे उसका फेस है बर्ड का, हर बर्ड की बात है। तो जो हेड होता है उसके ईदर साइड, ठीक है, दोनों साइड्स में उनकी आइज़ होती है बर्ड्स की। राइट, तो इस वजह से होता क्या है कि वो एक बार में दो डिफरेंट चीज़ों पे फोकस कर सकती हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस साइड भी फोकस है, और दूसरे साइड वाला जो पोर्शन होगा उससे दूसरे साइड की चीज़ पे फोकस होगा। राइट, तो इसे ध्यान में रखिएगा। एक बर्ड है, एक बार में एक ही टाइम पे दो चीज़ों पे फोकस कर सकती है। राइट, और जब वो स्ट्रेट देखती है, जैसे यहाँ पे आपको देख रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि दोनों ही आइज़ एक ऑब्जेक्ट पे भी फोकस कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा डिफरेंट चीज़ों पे होगा। चाहे अगर एकदम स्ट्रेट देखें तो दोनों ही आइज़ का फोकस एक ही ऑब्जेक्ट पे भी हो सकता है। राइट, और उनकी जो आइज़ होती है वो इसलिए, मतलब क्योंकि वो हेड पे फिक्स होती है ऐसे, इस वजह से उन्हें जो नेक है वो बार बार, आपने देखा होगा, वो मूव करती रहती है। तो इसीलिए, क्योंकि उन्हें मूव करना हो, जैसे हमारी आइज़ आपको पता है 3 डायमेंशनल है, तो हम सिर्फ आइज़ को मूव करके भी देख सकते हैं, ज़रूरी नहीं हम हर बार नेक अपना मूव करें। राइट, बट बर्ड्स को ऐसा करना पड़ता है क्योंकि उनकी आइज़ एक जगह फिक्स होती हैं, तो उन्हें कहीं भी देखना हो तो उन्हें अपना नेक जिस साइड में उन्हें देखना है उस साइड मूव कराना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखिए, मैंने बोला कि जब भी बर्ड चाहें तो एक ऑब्जेक्ट पे फोकस कर सकती हैं। तो जब वो किसी एक ऑब्जेक्ट पे दोनों आइज से फोकस कर रही हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस एस्टिमेट कर सकती हैं बिल्कुल अच्छे से कि वो ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है। राइट, और अगर वो जो आइज़ हैं, ठीक है, दोनों आइज़ डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में हैं, मतलब कि दो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स पे फोकस कर रही हैं, तो जो विजन का उनका एरिया है, रेंज है बेसिकली विजन की, एक बर्ड की, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। ऑब्वियसली आप सोचिए, अगर आप किसी एक ही चीज़ को देखेंगे तो अलग बात है, बट अगर आप एक ही बार में दो चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है, तो आप इससे समझ सकते हैं, अगर आप एक ही पे फोकस किए तो आपका फोकस यहीं पे रहेगा, यही आपकी रेंज होगी। बट अगर आप एक ही बार में दो अलग चीज़ों पे फोकस करते हैं तो आपका जो विजन है वो ज़्यादा होगा, रेंज उसकी ज़्यादा होगी। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। कई बर्ड्स ऐसी होती हैं जिसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, काइट्स, ईगल्स, वल्चर्स, याद रखिएगा इसको। सो ये कुछ बर्ड्स हैं, और भी हैं। सो इनकी एक स्पेशलिटी है कि वो 4 टाइम ज़्यादा हमसे देख सकते हैं। दैट इज़, अगर हम 2 मीटर देखेंगे तो वो 8 मीटर तक देख सकती हैं। राइट, जैसे हम किसी एक चीज़ को तभी मान लीजिए देख पा रहे हैं जब हम 2 मीटर की दूरी पे खड़े हैं, लेकिन बर्ड्स अगर 8 मीटर भी दूर है तो भी वो चीज़ों को देख सकती है क्लियरली। राइट, और सारी नहीं, कुछ बर्ड्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे काइट्स, ईगल्स, वल्चर्स मेंशन है। और इससे भी क्वेश्चन आया लास्ट ईयर, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दिन में जगते हैं, कुछ होते हैं जो रात में जगते हैं, ऐसे इंसान भी होते हैं। राइट, बट फिलहाल एनिमल जो दिन में जगते हैं वो कुछ कलर्स को देख सकते हैं, सारे कलर्स को नहीं, बट स्टिल कुछ कलर्स को स्टिल देख सकते हैं। बट जो एनिमल्स रात में जगते हैं वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर्स में ही देख सकते हैं। उनकी जो विजिबिलिटी है वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर्स में होती है, ठीक है, रात में होती है। सो इसे याद रखिएगा। तो आउल के लिए भी यही होगा कि वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट विजन होता है या ऐसा विजन होता है, इससे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ था।
उसके बाद कुछ एग्जांपल्स या कुछ और बातें बोली गई हैं कि कैसे मैसेजेस भेजते हैं एनिमल्स, उन्हें डेंजर है या कुछ और भी अगर उन्हें मैसेज भेजना है, स्पेशल वार्निंग कॉल देनी है, तो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स हैं जो अलग अलग टाइप की वार्निंग देते हैं, वार्निंग कॉल्स देते हैं। जैसे लंगूर है, टाइगर है, लेपर्ड है, तो सभी वार्न करते हैं दूसरे एनिमल्स को अगर कोई भी उन्हें खतरा लगता है तो। बर्ड्स भी ऐसे ही करती हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स निकालती हैं। और इनफैक्ट अगर कोई सपोज एनिमी है जो आसमान से उन्हें दिख रहा है तो अलग साउंड होगी, और वहीं अगर कोई एनिमी है जो ग्राउंड पे है तो उनकी अलग साउंड होगी। तो ये मैसेजेस हैं डिफरेंट टाइप के। फिशेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देती हैं। और एग्जाम्पल भी दिया है 2004 की सुनामी, आपको याद होगा। तो एक्चुअली कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डिफरेंट तरह बिहेव करने लगते हैं जब कुछ भी सुनामी, स्टॉर्म, अर्थक्वेक, भूकंप जैसी चीज़ें, उन्हें ऐसा अंदेशा हो जाता है कि कुछ ऐसा होने वाला है, तो वो डिफरेंट बिहेव करते हैं। तो पीपल जो होते हैं फॉरेस्ट वगैरह के, वो ये चीज़ें समझ जाते हैं। 2004 में भी यही हुआ था कि अंडमान आइलैंड पे नोटिस किया गया कि एनिमल्स कुछ अलग बिहेव कर रहे हैं। वहाँ पे डेंजर को गेस किया गया, वहाँ से मूव किया गया और फिर वहाँ पे सुनामी आए और इससे कई लोगों की जान भी बची। सिमिलरली डॉल्फिन्स का है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स देते हैं, ठीक है। स्पेशल लैंग्वेज भी है अपनी। सो अब हम बात करेंगे स्लॉथ की। बियर की जैसा दिखता है पर बियर नहीं है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया भी हुआ है, आने की फिर से चांसेस हैं। सो बियर जैसा है बट मतलब बियर जैसा दिखता है बट बियर नहीं है, ये है स्लॉथ। 17 घंटे तक की नींद लेते हैं एक दिन में, ठीक है, 17 आवर्स तक ऑलमोस्ट एक दिन में सोते हैं। और कैसे, हैंगिंग डाउन, मतलब वो ब्रांच पे, ट्री की ब्रांच पे जैसे अभी आपको दिख रहे हैं, सो अपसाइड डाउन हैंग करके सो भी जाते हैं। उसके अलावा जिस पेड़ पे वो रहते हैं उसी की पत्तियों को खाते हैं। और एक दो बार, मतलब जैसे एक वीक है, वंस अ वीक वो आते हैं ट्री के नीचे, अपने आप को रिलीव करते हैं, रिलैक्स करते हैं और फिर वापस जाकर सो जाते हैं, राइट। और क्योंकि ज़्यादातर सोते ही हैं तो बेसिकली वो अपनी लाइफ स्पैन में 8 ट्रीज पर ही मूव करते हैं, अराउंड 8। ऑब्वियसली ज़रूरी नहीं कि 8-7 भी हो सकता है। एंड अबाउट लाइफ स्पैन कितनी है, सो स्लॉथ लिव्स फॉर अबाउट 40 ईयर्स, राइट। सो इनकी उम्र बेसिकली या फिर अबाउट 40 ईयर्स तक की होती है। याद रखिएगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। उसके अलावा कुछ टाइगर्स से रिलेटेड बातें हैं, सो हम बहुत ही जल्दी से इसको भी डिस्कस करेंगे। सो देखिए, एक टाइगर जो है उनकी आई साइट बहुत अच्छी होती है, 6 टाइम्स बेटर हो, वो नाइट में देख सकते हैं हमसे, जितना हम रात में देख सकते हैं उससे 6 गुना बेहतर वो देख सकते हैं। टाइगर के ये जो विस्कर्स होते हैं, सॉरी यस, टाइगर के ये जो विस्कर्स आपको दिख रहे हैं ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। कोई भी वाइब्रेशन या मूवमेंट अगर है एयर में तो वो ईजिली सेंस कर लेते हैं, और इसकी वजह से टाइगर को मूव करने में भी हेल्प मिलती है अंधेरे में, और वो अपने प्रे को, शिकार को ढूंढ सकते हैं। टाइगर का हियरिंग सेंस भी बहुत अच्छा है, वो शार्प है। बेसिकली वो डिफरेंस छोटी छोटी चीज़ों में बता सकते हैं, कब एनिमल जा रहा है ग्रास पे और कब सिर्फ लीव्स हैं, उन्हें इसका भी डिफरेंस का अंदाज़ा होता है, ठीक है। उसके बाद जो टाइगर्स है वो भी अलग अलग पर्पज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट साउंड निकालते हैं, रोर करते हैं। रोर उनकी उनकी जो गर्जना है 3 किलोमीटर अवे दूर तक भी सुनाई देती है। सबका जैसे डॉग्स का था वैसे ही टाइगर का भी अपना एरिया होता है, डिमार्केटेड होता है, राइट। और बस ये कुछ बातें थी जो फिर भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अब हंटर्स और पोचर्स की बात हुई है कि आपको पता है कुछ एनिमल्स के ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत क्रूशियल और बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं, तो उन्हीं को बेचने के लिए एनिमल्स को मारा जाता है ताकि उन पार्ट्स को बेचा जा सके। एग्जाम्पल के तौर पर एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क, ठीक है, उनके टस्क। उसके अलावा राइनोसेरॉस के हॉर्न, बहुत मेडिसिन वगैरह बनती हैं। टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स और स्नेक्स के स्किन्स के लिए। मस्क डियर का मस्क लेने के लिए, क्योंकि उसके मस्क से कुछ बूंदें, चंद बूंदें या कुछ मात्रा में सेंट बनाया जा सकता है, इसके लिए इन लोग को मारा जाता है, इन एनिमल्स को। और जो कि ऐसा करते हैं उन्हें हंटर्स और पोचर्स कहा जाता है। उसके बाद टाइगर्स की बात हुई है कि कैसे टाइगर्स के नंबर रिड्यूस हो रहे थे, ये सारी चीज़ें। तो कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिन्हें प्रोटेक्टेड एरियाज़ में कन्वर्ट कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, जहाँ पे एनिमल्स हैं। तो बेसिकली एनिमल्स को और हमारे एनवायरनमेंट को सेफ गार्ड करने के लिए ऐसा किया गया है। एग्जाम्पल्स क्योंकि दिए हैं इसलिए आई हैव इंक्लूडेड दिस पिक। सो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, याद रखिएगा, प्रोटेक्टेड एरिया है। और घाना है भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, वो भी एक प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी हंट नहीं कर सकता एनिमल्स को, ना ही जंगल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, राइट। सो ये थी। उसके बाद कुछ चैप्टर्स में कलबेलियाज के बारे में बताया गया है, जो स्नेक चार्मर्स होते हैं उनकी पूरी स्टोरी बताई गई है, हमने डिस्कस की थी।
तो हम उसकी जो जिस्ट है उसे देखेंगे। सो बेसिकली कुछ चीज़ें हैं, जैसे स्नेक्स को भी फ्रेंड्स कहा जाता है फार्मर्स का, जैसे अर्थवर्म्स को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो फील्ड्स में रैट्स वगैरह होते हैं उनको खा लेते हैं और रैट फिर हमारे क्रॉप्स को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। ठीक है। फिर ये जो इनकी पार्टी होती है कलबेलियास की, उसमें कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं और उन इंस्ट्रूमेंट्स में 4 चीज़ों के नाम दिए हैं, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। बीन है, तुम्बा है, खंजरी है और ढोल है। तो ढोल के अलावा, ठीक है, एक्सेप्ट ढोल, बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दैट इज़ बीन, तुम्बा और खंजरी, तो ये सभी हमारे लौकी से बनते हैं, राइट। सो दे आर मेड फ्रॉम ड्राइड गॉड, दैट इज़ लौकी, राइट। उसके बाद स्नेक्स से रिलेटेड कुछ बातें हैं, ठीक है। जैसे हमारे देश में कई तरह के स्नेक्स पाए जाते हैं, आपको पता है, बट उसमें से सिर्फ 4 टाइप्स के स्नेक्स ऐसे हैं जो पॉइजनस हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? तो कोबरा, दुबोया, जिसे कि रसल्स वाइपर कहा जाता है, देन यहाँ पे है करैत, कॉमन करैत, देन सॉ स्केल्ड वाइपर या अफई, राइट। इसे याद रखिएगा। और आप चाहें तो इनके अल्फ़ाबेट्स को, फर्स्ट वर्ड को याद रख सकते हैं, जैसे ए, देन यहाँ कोबरा का सी, दुबोया का डी और के फॉर करैत। सो ACDK ऐसा कुछ याद रख लीजिए, एल्स आप जैसे चाहें। सो उसके बाद स्नेक से रिलेटेड कुछ बातें हैं। सो स्नेक्स के पास 2 हॉलो टीथ होते हैं जिन्हें फैंग्स कहा जाता है, ठीक है। 2 होते हैं फैंग्स। जब ये बाइट करते हैं, स्नेक्स बाइट करते हैं, तो ये जो पॉइजन होता है, जहर, वो जो हम जिसे कहते हैं, तो वो किसी भी इंसान के बॉडी में इन्हीं फैंग्स के थ्रू ही जाता है। और स्नेक्स बाइट्स के लिए आपको पता है एंटी वेनम्स होते हैं, मेडिसिन होती है, वो भी इन्हीं स्नेक्स के पॉइजन से ही बनती है, ठीक है। इसी तरह वैक्सीन भी बनती है। सो एनीवेज, ये थी कुछ स्नेक्स से रिलेटेड बातें। उसके बाद लास्ट बात इस चैप्टर की नाग गुम्फन से रिलेटेड, तो ये एक डिज़ाइन है जो कि बहुत कॉमनली बनाई जाती है कई जगहों पे। नाम दिया हुआ है कि एम्ब्रॉयडरी डेकोरेशन में भी यूज़ होती है, सौराष्ट्र, गुजरात और साउथ इंडिया में एक्सक्लूसिवली, ठीक है। ये जो डिज़ाइन दिख रही है यही है नाग गुम्फन डिज़ाइन, राइट। उसके बाद फूड की बात हुई है, डाइजेस्टिव जूसेस की बात हुई है। बेसिकली एक पूरा चैप्टर में सारी चीज़ें मेंशन है कि एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर ब्यूमॉन्ट, उन्होंने कैसे इनके मार्टिन को एग्ज़ामिन किया और ये सारी चीज़ें पता की। किया क्या था इन्होंने, तो बेसिकली इन्हें पता चला कुछ डाइजेस्टिव जूसेस हैं, राइट। सो कैसे डाइजेस्ट होता है ये सारी चीज़ें फिर इन्हें पता करनी चाहिए। ये लिक्विड जो है बॉडी में, स्टमक एरिया में बेसिकली, सो ये डाइजेस्टिव जूस कैसे हेल्प करता है डाइजेशन में, ठीक है, ये सारी चीज़ें। सो इसके लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, जैसा यहाँ का इन्वायरमेंट था, यहाँ इन द सेंस जो जूस था उसका जो भी कंसनट्रेशन था, जैसे एसिडिटी कितनी थी, ये सारी चीज़ें सेम टेम्परेचर वगैरह प्रोवाइड करके इवन उन्होंने लैब में ये एक्सपेरिमेंट किया। बट जो यहाँ पे हो रहा था ना, वैसा सेम रिजल्ट नहीं आया, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस थे, राइट। सो उस पर हम नहीं जाकर मेन बात करते हैं। सो कुछ बातें हमें इसकी ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है, साइंस के पर्सपेक्टिव से भी आप याद रख सकते हैं। पहली बात तो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, स्टमक में होते हैं, राइट। उसके अलावा यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो हम देखेंगे वो है कि जो स्टमक का हमारा टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्रीज़ का होता है, ठीक है, अबाउट 30 डिग्रीज़ का या 30 डिग्रीज़ होता है हमारे स्टमक में जो टेम्परेचर है वो, ठीक है। उसके बाद ये भी बातें उसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ हैं, तो हम इसे देखते हैं। सो देखिए, आपको पता है फूड डाइजेशन होता है स्टमक में। सो स्टमक बेसिकली क्या करता है, सो आवर स्टमक चर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट इट, डाइजेस्ट करने के लिए चर्निंग होती है, चर्न करता है फूड को। उसके अलावा जो हमारे स्टमक में हमारा जो जूस है उसका या नेचर है वो कैसा, तो वो एसिडिक है, इसीलिए आपने सुना होगा एसिडिटी, राइट। सो बेसिक इसी से ये टर्म आता है, तो उस पर हम कभी और चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे स्टमक का जो जूस है उसका नेचर है एसिडिक, इसे याद रखिएगा, राइट। सो ये एक और बात है कि कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, आपने सुना होगा, वहाँ पे राइस बहुत ग्रो करता है, इसे थोड़ा सा याद में रखिएगा। इतना ग्रो करता था कि और भी स्टेट्स है उन्हें भी भेजा जाता था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है नेपेंथिस की बात, ये भी लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। सो प्लांट्स विच हंट, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एनिमल्स को, एनिमल्स इन द सेंस कुछ छोटे जो हमारे एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, इवन फ्रॉग है, माइज है, मेढक है, चूहे हैं, उनको ट्रैप कर लेते हैं और फिर उन्हें खा जाते हैं, ठीक है। ट्रैप एंड ईट सम इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स, इवन माइस, राइट। सो ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे है वो है पिचर प्लांट का, निपेंथिस खैसियाना इसे कहते हैं, ठीक है। और कहते क्यों है, खासी हिल्स के में ये पाए जाते थे या स्टार्टिंग या ये ऐसी चीज़ें। और खासी हिल्स कहाँ पे हैं, आपने सुना होगा गारो खासी जयंतिया हिल्स, सो मेघालय में है, ठीक है। तो इंडिया में ये जो प्लांट है वो मेघालय में पाया जाता है, याद रखिएगा। सो ये है पिचर प्लांट,
पिक्चर लाइक शेप है इसलिए इसे पिक्चर प्लांट भी कहा जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो अपना एम याद रखिएगा, दैट इज़ AIM। ए इज़ ऑस्ट्रेलिया, आई इज़ इंडोनेशिया और एम है मेघालय। ठीक है, अगर आप इसको याद रख सकें तो अच्छी बात है, एम तो याद रहेगा। सो ये क्योंकि क्वेश्चन आया इसलिए मैं फोकस कर रही हूँ, लास्ट ईयर आया था और यही गलत था, हमें बताना था कहाँ पाया जाता है, राइट। सो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय। ठीक है, इंडिया में कहाँ, मेघालय में। पिक्चर लाइक इसका शेप है और जो इसका माउथ है वो लीफ से कवर्ड होता है। ये देखिए, ये लीफ है, इससे कवर्ड है, जैसे ही ये इंसेक्ट आता है, ट्रैप होता है, ये लीफ बंद हो जाती है, राइट। और कैसे ट्रैप करते हैं या कैसे अट्रैक्ट होते हैं इंसेक्ट इन प्लांट्स की तरफ, सो इनकी कोई एक स्पेशल स्मेल है जिसकी वजह से जो इंसेक्ट्स हैं वो इधर अट्रैक्ट होते हैं और फिर फंस जाते हैं। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे माउथ के पास आते हैं वो इंसेक्ट्स, उसके बाद ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, सो यस, ये थी निपिंथिस से रिलेटेड बातें। और यहाँ पे कुछ सीड्स की बात है कि कैसे सीड्स भी मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, कभी विंड के थ्रू, एयर के थ्रू, कभी हमारे थ्रू, बहुत सारे रीजंस के थ्रू। फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये इतने लाइट वेटेड होते हैं, एयर के साथ मूव करते हैं, विंड के साथ, और ये है वेलक्रो, या अभी हम देखते हैं आगे। सो ये वो प्लांट्स हैं या वो सीड्स हैं जो स्टिक हो जाते हैं हमारे कपड़ों पे। आपके भी कपड़ों पे कभी ना कभी हुए होंगे। सो इसके बारे में पूरी कहानी भी दी हुई है, कैसे जो जॉर्ज मिस्ट्रल थे उनके पास वेलक्रो का आइडिया आया इसी सीड्स के थ्रू। उन्होंने देखा स्टिक की, फिर उन्होंने जब चेक किया कि क्या था क्या नहीं था, तो उन्हें पता चला कि इस पर कुछ टाइनी हुक्स हैं जो कि स्टक हो जाते हैं क्लोथ्स में। फिर इसी से उन्हें आइडिया आता है कैसा मटेरियल बनाने का जिसमें सिमिलर टाइनी हुक्स हो जो स्टिक हो, और उसके बाद आता है वेलक्रो। ठीक है, आपने इसे देखा होगा। सो जॉर्ज मिस्ट्रल द्वारा था, एनीवेज। तो उसके बाद जैसा बोला, कई सारे प्लांट्स हैं जिनकी सीड्स इतना बहुत दूर तक स्प्रेड हो जाती हैं और लॉन्ग डिस्टेंसेस। एग्जांपल के तौर पे सोयाबीन पॉट्स दिए हुए हैं, जो कि जब राइप हो जाते हैं तो वो बहुत ही स्पीड के साथ बेसिकली बर्स्ट होते हैं, और वो जो सीड्स हैं वो बाहर थ्रो हो जाती हैं एट लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक, राइट। अब यहाँ पे कुछ हमारे जो वेजिटेबल्स हैं वो कहाँ से आए हैं इसकी बात हुई है। सो टोमेटो, पोटैटो एंड ग्रीन चिली, वो सभी साउथ अमेरिका से आए हैं ट्रेडिंग के समय, या कैसे यूरोप से क्या क्या आया है, कैबेज और पी, ठीक है, सीपी। उसके बाद अफ्रीका से कॉफ़ी बीन और ग्रीन भिंडी, भिंडी ओकरा कहा जाता है इसको। सो ये कुछ बातें थी। अब इसके बाद बात की गई है अल्बिरूनी की। सो अल्बिरूनी एक ट्रैवलर थे, ठीक है, ये आए थे काफ़ी हज़ारों साल पहले हमारे देश में। कहाँ से आए थे, तो तब उसका नाम जो भी था, फ़िलहाल उसे उज़्बेकिस्तान कहा जाता है। उस देश का नाम है उज़्बेकिस्तान। याद रखिएगा अल्बिरूनी कहाँ से आए थे या वो कौन सी जगह है, कौन सा देश है, सो वो है उज़्बेकिस्तान, राइट। तो ट्रैवलर थे, ट्रैवल करने आए थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया हमारे देश को, काफ़ी डिटेल में कुछ चीज़ें उन्होंने जो देखी उसे नोट किया। सो स्पेसिफिकली उन्होंने ऐसी चीज़ों के बारे में, ऑब्वियसली हम भी कहीं जाते हैं तो हम ऐसी चीज़ों पे ही फोकस करते हैं जो हमारे खुद के नेटिव प्लेस में ना हो। उन्होंने भी ऐसा ही किया। पॉन्ड्स के बारे में उन्होंने काफ़ी चीज़ें लिखी थी कि पॉन्ड्स मेकिंग में हमारे यहाँ के लोग जो हैं बहुत स्किल्ड हैं, कैसे बनता है। सो बड़े बड़े रॉक्स को पाइल अप करते हैं, एक के ऊपर एक रखते हैं, उन्हें जॉइन करते हैं आयरन रॉड से, उससे वो चबूतरा बनाते हैं, दैट इज़ रेस प्लेटफॉर्म, लेक के चारों तरफ, ठीक है। और इनके बीच में जो स्टेयर केसेस हैं, स्टेप्स बनाए जाते हैं, लॉन्ग लॉन्ग बट लंबे बनाए जाते हैं, ऊपर आने के लिए और नीचे जाने के लिए, राइट, या ऊपर जाने और नीचे आने के लिए, राइट। सो इससे क्या होता है कि आने जाने के जो रास्ते हैं अलग होते हैं तो भीड़ नहीं होती, ठीक है। सो इन्हें याद रखिएगा थोड़ा बहुत इनके बारे में, राइट। सो उज्बेकिस्तान से आए थे ये। उसके बाद यहाँ पे जब लेक्स की बात हुई तो लेक्स और जोहर्स आपने सुने होंगे। सो वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेटेड हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। सो बेसिकली जैसे राजस्थान के कई एरियाज़ हैं जहाँ पानी कम है, सो वहाँ लेक्स और जोहर्स बनाए जाते हैं, ठीक है, ताकि पानी कलेक्ट किया जा सके, फिर उसी पानी को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो कई वाटर जो हैं, कई वाटर नहीं, आई मीन सम वाटर फ्रॉम द लेक्स सोक्ड इनटू द ग्राउंड एंड रीच द वेल्स एंड बाउडीज। सो बेसिकली कई बार जो लेक्स होती हैं उससे भी पानी सोक करके धीरे धीरे वेल्स और जो बाउडीज़ हैं, दैट स्टेप वेल्स हैं, उनमें पहुंच जाता है, जिससे जो सॉइल है वो भी वेट ऑफ फर्टाइल रहती है, राइट। सो अभी हम देखते हैं। सो ये एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, ये है घर, ठीक है, यहाँ से पाइप जुड़ी हुई है, यहाँ पे पानी है, वेल टाइप का बनाया गया है, यहाँ से पानी को निकाला जाता है, ठीक है। सो कलेक्ट किया जाता है वाटर को, क्योंकि पानी जहाँ कम है वहाँ उसकी वैल्यू ज़्यादा है। ये है बाउडीज़ या फिर स्टेप वेल्स, ठीक है। स्टेप वेल्स क्यों देख रहे हैं आप, इसमें काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं, तो बेसिकली काफ़ी डीप होता है, ये कई मंजिला गहरा होता है। सो इससे उतरने के यहाँ पे आके कोई पानी ले जाए, इसके लिए सीढ़ियाँ भी बनी होती हैं। बेसिकली इसे पहले ट्रेवलर्स के लिए बनाया गया था,
उसके अलावा कई ऐसे ग्रुप्स होते हैं, संघ होते हैं जो कि मदद करते हैं लोगों की पानी से रिलेटेड इन कामों में, चाहे लेक्स बनाना हो, चाहे पुराना जो तरीका था वाटर अरेंजमेंट का उसे फिर से रिबिल्ड करना हो, लेक्स को फिर से बनाना हो, इन सारी चीज़ों में। ठीक है, सो इसी में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है किसका, सो तरुण भरत संघ। ठीक है, इन्होंने डरकी माई की हेल्प की थी इसी तरह के एक काम में, सॉरी। सो यस, ये है डरकी माई, इनका पूरा ये चीज़ें लिखी हुई हैं क्या हुआ था। सो बेसिकली विलेज है एक अलवर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे वो रहती थी, वहाँ पे बहुत दूर जाना पड़ता था पानी वगैरह लेने के लिए, राइट। तो बेसिकली पूरी रात कई बार लगती थी। सो इस ग्रुप ने हेल्प की थी और रिवाइव करवाया था चीज़ों को और फिर चीज़ें सही हो गई। इतना याद रखिएगा, इस ग्रुप का संघ का नाम याद रखिएगा, तरुण भरत संघ। इन्होंने हेल्प की थी या ये हेल्प करते हैं। सो यस, ठीक है, ये कुछ बातें। उसके बाद डेड सी की बात की गई थी। सो डेड सी पे इतना सॉल्ट होता है, इतना, इसकी वजह से डेंसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वहाँ पे चीज़ें तैर डूबती नहीं है, राइट। जैसे ये बॉडी भी देख रहे हैं, ये तैर रही है उस वाटर के ऊपर, कैसे पॉसिबल है, डेंसिटी, राइट। सो सॉल्टीएस्ट ऑफ ऑल, सारे सीज और ओशंस में तो सॉल्टी वाटर होता है, बट सबसे ज़्यादा सॉल्ट डेड सी में होता है। ठीक है, इमेजिन 300 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर पानी में अगर आप 300 ग्राम नमक डाल दें, उतना समझ लीजिए होता है इस डेड सी में, राइट। सो ये है, अगर कोई भी पर्सन नहीं जानता स्विमिंग करना, तैरना, तो भी इसमें डूबेगा नहीं, वो फ्लोट करेगा वाटर के ऊपर, राइट। सो ये डेड सी की बात है। फिर दांडी मार्च की बात हुई है, क्योंकि देखिए सॉल्ट की बात हुई तो इसलिए रिलेट किया गया है। आपको पता है दांडी मार्च हुई थी, गांधी जी के नेतृत्व में हुई थी। उन्होंने अपनी जो उनका आश्रम था वहाँ से लेकर के वो दांडी सीसोर तक गए थे, गुजरात में था। ये भी क्वेश्चन आया है, गुजरात में हुई थी। सो गई कहाँ तक थी, गुजरात में। सो ये ऑब्वियसली 1930s की बात है। हमें क्या याद रखना है, कहाँ से कहाँ तक। अहमदाबाद में उनका आश्रम था, वहाँ से लेकर दांडी के सीसोर तक हुआ था और वहाँ पे नमक बनाया था। कैसे, तो बेसिकली होता यही है कि सी वाटर को उन्होंने, या नॉर्मली भी कलेक्ट किया जाता है बेड्स में, उसके बाद वाटर को इवापोरेट होने दिया जाता है, तो इस वजह से फिर वो जो ड्राई हो जाता है तो जो बचता है वो सॉल्ट होता है। ऐसे ही बनाया गया था। सो यस, दांडी मार्च याद रखिएगा, गुजरात में। जो दांडी सीसोर है वो भी गुजरात में, अहमदाबाद से ही शुरू हुई थी, स्टार्ट हुई थी और 1930 में हमारे इंडिपेंडेंस से पहले हुआ था। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत भी होती है। सो यस, ये था दांडी मार्च। उसके बाद मॉस्किटोज से रिलेटेड या उनसे होने वाले कुछ डिसीज़ की बात की गई है। इन दोनों ही इमेजेस से क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो मलेरियल पैरासाइट ब्लड सैंपल में पाया गया। ठीक है, सो बेसिकली मलेरिया का सिम्टम क्या है, फीवर विथ चिल्स एंड रिगर्स। ठंड लगकर अगर कपकपी के साथ आपको बुखार है, वो है मलेरिया का सिम्टम। तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन में, फीवर विथ चिल्स एंड रिगर्स मलेरिया का सिम्टम या डायग्नोज अगर आप इससे होते हैं वो तो आपको मलेरिया है, राइट। और मलेरिया कैसे क्योर होता है, सो पुराने समय से जो सिंकोना हमारा पेड़ है उसकी जो छाल होती है उसे यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। सो बेसिकली ड्राई करके फिर पाउडर्ड बार्क को यूज़ करते हैं मेडिसिन बनाने के लिए। यही मेंशन है, द ड्राइड एंड पाउडर्ड बार्क ऑफ सिंकोना ट्री इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन फॉर मलेरिया। बेसिकली पहले पूरा ये स्टेप होता था, अभी इसकी टैबलेट्स भी अवेलेबल होती हैं। अब डिसीज़ेस पे आते हैं। अनीमिया, सो आपको पता है कि जनरली कहा जाता है खून की कमी। सो बेसिकली होता है हीमोग्लोबिन कम होना। ठीक है, लेस हीमोग्लोबिन या आयरन, अगर हीमोग्लोबिन कम है, आयरन कम है, तो उसकी वजह से होता है। सो इसलिए आपको मेडिसिन दी जाती है स्ट्रेंथ वाली। ठीक है, जैगरी, आंवला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इन सब में आयरन है। ठीक है, आयरन रिच सोर्सेज होते हैं, इसे भी ध्यान में रखिएगा, राइट। सो ये अनीमिया की बात थी, हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी। अब अनीमिया मैंने बताया, आयरन या हीमोग्लोबिन की कमी, तो नॉर्मल रेंज कितनी होती है, सो 12 to 16 ग्राम पर DL। याद रखिएगा 12 to 16 ये नॉर्मल रेंज होती है, राइट, हीमोग्लोबिन की ब्लड में। अब मॉस्किटो से कौन कौन सी डिसीजेज होती हैं, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। सो मॉस्किटो से मलेरिया, डेंगू या डेंगी और चिकनगुनिया ये डिसीजेज होती हैं। ये मॉस्किटोज का लार्वा है जो कि साफ़ पानी में होता है और लेंस के थ्रू कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, एल्गी क्या होता है, ठीक है, तो आपने देखा होगा जो ग्रीन कलर आप यूजुअली टैप्स के बगल में स्कूल में हो या कहीं पे भी, अगर आप ध्यान, ग्रीन कलर का जो
कुछ होता है बेसिकली ग्रीन कलर का, ग्रास जैसा भले ही दिखे दूर से, बट वो होता है हमारा एल्गी, राइट। स्लिपरी हो जाता है, ठीक है, आप स्लिप भी कर सकते हैं कई बार उसकी वजह से। सो वो होता है एल्गी। वी फाउंड समथिंग ग्रीन अराउंड द टैप्स, नलों के बगल में ग्रीन था, क्या था, एल्गी था। तो एल्गी की वजह से, एक तरह का प्लांट है, उसकी वजह से बेसिकली जो सरफेस होता है स्लिपरी हो जाता है, और रेनी सीजन में काफ़ी स्प्रेड होता है ये, ठीक है। सो यस, ये कुछ बातें थी। उसके बाद रोनाल्ड रॉस की बात की गई है, जिन्होंने फाउंड किया था, जिन्हें पता लगाया था किसके वजह से ये मलेरिया जो है वो होता है। तो आप प्लीज़ अगर चाहें, मतलब ऑब्वियसली एग्ज़ाम के बाद बुक पढ़िए, इनकी स्टोरी पढ़िए, बहुत अच्छी है, हमने डिस्कस भी किया है। सो बेसिकली सिर्फ वही उनका जो कौन सा ऐसा मॉस्किटो है जो कॉज करता है, उससे रिलेटेड उन्होंने कैसे पूरा एक्सपेरिमेंट किया, वही चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। सो इसके लिए उन्हें दिसंबर 1902 में दिसंबर में रोनाल्ड रॉस को मिला हाईएस्ट अवार्ड फॉर हिज डिस्कवरी, दैट इज़ नोबेल प्राइज़ मिला फॉर मेडिसिन। और 1905 में वो डेथ हो गई उनकी। सो याद रखिएगा, नोबेल प्राइज़ भी उन्हें मिला इस डिस्कवरी के लिए 1902 में, ठीक है, दिसंबर 1902 में, राइट। उसके बाद यहाँ बात की गई है माउंटेनियरिंग की। सो काफ़ी चीज़ें बताई गई थी, हमें जो याद रखना है वो ये है बचेंद्री पाल जी के बारे में। सो यहाँ पे उनकी तो पहले पूरी जर्नी बताई गई है, आप चाहें तो देख सकते हैं, वो गढ़वाल एरिया की हैं, उत्तराखंड की, ठीक है। सो वो लास्ट में जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि बचेंद्री पाल थी, यहाँ भी हैं, जो कि पहली हमारी इंडियन वुमन थी, ठीक है, और वर्ल्ड की 5वीं वुमन थी जो कि माउंट एवरेस्ट की पीक को जिन्होंने स्केल किया। सो बचेंद्री पाल इंडिया की तरफ से पहली थी, बट पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो 5वीं ऐसी महिला थी जिन्होंने जो माउंट एवरेस्ट की पीक है उसे स्केल किया था, ठीक है। बाकी पूरा कैसे किया ये सारी स्टोरी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। सो इसे याद रखिएगा, बचेंद्री पाल जी हैं। अब उसके बाद, इनकी बात के बाद सुनीता विलियम्स जी की बात होती है, आपको पता है एस्ट्रोनॉट हैं। सो उनसे रिलेटेड भी यहाँ पे बाकी चीज़ें मेंशन हुए हैं कि कैसे उन्होंने क्या किया, ठीक है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, पहले सबसे डू योर बेस्ट एंड थिंग्स विल वर्क आउट। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू जिनका भी एग्ज़ाम है। डू योर बेस्ट एंड ट्रस्ट मी, थिंग्स विल वर्क आउट। पेपर बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता है, थोड़ा सा ध्यान लगाकर माइंड के साथ करिएगा, आसानी से आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। सिर्फ क्वालिफाइंग ही तो है ना। और उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले इंसान थे, फर्स्ट मैन थे जिन्होंने मून पे कदम रखा था, ठीक है। उसके बाद बज़ ऑल्ड्रिन थे, बट सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ही रखा था, याद रखिएगा, 1969 में, ठीक है। उसके अलावा 2007 में सुनीता विलियम जी, इन्होंने मतलब एक रिकॉर्ड कैम्प किया था सबसे ज़्यादा समय के लिए, लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट में बेसिकली उन्होंने रही थी वो। सो इसका उनके रिकॉर्ड भी है। उसके बाद बात की गई है ट्रेजर फ्रॉम द अर्थ की, क्या है, ऑयल। सो आपको पता है ऑयल ज़मीन के अंदर से ही मिलता है। सो उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, सो हमने इसमें इंक्लूड किया है। सो इसे निकालना बाहर बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये अर्थ के काफ़ी अंदर पाया जाता है, ठीक है, डीप डाउन बिलो द अर्थ। साइंटिस्ट स्पेशल टेक्निक्स और मशीन्स यूज़ करते हैं पता लगाने का कि कहाँ है, फिर निकालना कैसे, ये चीज़ें। तो पता करने के बाद पाइप्स और मशीन्स के थ्रू इसे पंप अप किया जाता है। जब निकलता है तो कैसा होता है, सो स्मेली होता है, थिक डार्क कलर्ड लिक्विड होता है, याद रखिएगा, स्मेली, थिक और डार्क कलर का लिक्विड होता है। काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स होती है इसमें, बाद में रिफाइनिंग करके सबको सेपरेट किया जाता है और उसके बाद बनता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इंजन ऑयल और बाकी फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट। यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है, ये सभी बनता है, ठीक है। उसके अलावा एलपीजी जो गैस है, वैक्स है, कोल तार है और ग्रीस है, ये भी सभी इसी से बनते हैं, ठीक है। रिफाइनिंग के बाद पहले जो ऑयल होता है वो डार्क कलर का होता है, स्मेली और थिक होता है, और भी काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है, राइट। सो इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू सो मच।